नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत गुजरात से। मोरबी पुल हादसे के बाद सख्ते में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मोरबी पुल का हादसा क्या भूपेंद्र पटेल की कुर्सी को लेकर डूब जाएगा? क्या भूपेंद्र पटेल की कुर्सी खतरे में है? और गुजरात की जनता का गुस्सा देखकर क्या वाकई चुनाव से पहले सरकार गिर जाएगी? अगर बीजेपी ने कई बड़े फैसले नहीं लिए तो क्या अब मजबूरन भूपेंद्र पटेल को सीएम पद से हटाना पड़ेगा? अगर नहीं हटाएंगे तो क्या सरकार गिर जाएगी? क्या कुछ चल रहा है गुजरात में, इसका लगातार बड़ा अपडेट अपने चैनल पर हम दे ही रहे। मेरे साथ मेरे सहयोगी ऋतिक मौजूद है और ऋतिक बताएंगे कि कैसे गुजरात में गिर रही है भूपेंद्र पटेल की सरकार और मोरबी पुल का हादसा गुजरात की जनता के दिल में चिंगारी बनकर लगातार धधक रहा है। ऋतिक, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। और ऋतिक, मेरा सबसे और अहम सवाल यह है कि अगर भूपेंद्र पटेल को नहीं हटाया जाता है मुख्यमंत्री पद से तो गुजरात की जनता के दिल में जो ज्वालामुखी जल रही है उस ज्वालामुखी को कैसे शांत किया जाएगा? और बीजेपी अगर इस तरह का कदम नहीं उठाती है तो चुनाव से पहले क्या गिर जाएगी सरकार? क्या गिर जाएगी कुर्सी? बिल्कुल, आपने बहुत दिलचस्प सवाल पूछा है इस समय। और ये सबसे बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि पहले कहा जा रहा था कि बीजेपी का गढ़ है, गुजरात बीजेपी का गढ़ है। 27 साल वहां पर राज किया है, 27 साल से कुर्सी किसी और को नहीं मिली। कहा जा रहा था कि मारवाड़ी सिर्फ बीजेपी को पसंद करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी उनको पसंद करते हैं, गुजरात मॉडल को पसंद करते हैं। लेकिन गुजरात मॉडल की जो फजीयत हुई है ना, वो सबके सामने है। राहुल, आप समझ सकते हैं कि कैसे पुल का हादसा हुआ। 134 लोग मर जाते हैं। हम भी लगातार कवरेज कर रहे थे। सी वोटर्स की जो ओपिनियन पोल है उसने बताया था कि बीजेपी जीतने वाली है। सेकंड नंबर की पार्टी जो है कांग्रेस पार्टी है। थर्ड नंबर की पार्टी अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी है। लेकिन अब क्या हुआ? गुजरात मॉडल ध्वस्त हुआ। आप देखिए कैसे ध्वस्त हुआ। गाय सड़कों पर नजर आई, गाय मर चुकी है वहां पर। आप देखिए कितनी हजारों की संख्या में वहां पर मरी मिली गाय। दूसरी बात आप ये देखिए कि मॉली पुल चला गया, वंदे भारत एक्सप्रेस वे, हंगर इंडेक्स में भारत कहां पहुंच गया। अब यहां पर भूपेंद्र पटेल के इस्तीफे की आपने बात की है तो अब नरेंद्र मोदी जहां देर ना करें, क्योंकि नरेंद्र मोदी वैसे भी देर हो चुकी है। वहां पर पहले पहुंचना चाहिए था 30 तारीख को। वो कितनी तारीख को पहुंचते? 1 तारीख को। अगर भूपेंद्र पटेल का वो इस्तीफा नहीं लेते हैं और भूपेंद्र पटेल अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो यहां पर बहुत बड़ी करारी हार देखने को बीजेपी पार्टी को मिल सकती है। ऋतिक, 27 साल से गुजरात में बीजेपी मौजूद है लेकिन कामकाज के नाम पर उन्होंने जाति धर्म समुदाय की राजनीति की है। 27 साल में एक पुल बना दिया जो पुल एक हफ्ते में नहीं चल पाया और ढरढरा कर गिर गया। 27 साल की जो सरकार इन्होंने चलाई उसका तो जनता के अंदर एक तो उबाल है ही। इस पुल का गिर जाना और कितना ज्यादा आक्रोश गुजरात की जनता के लिए है। और क्या आम आदमी पार्टी के जीतने के चांस और ज्यादा बढ़ गए? बिल्कुल चांस बढ़ गए। आम आदमी पार्टी पर हम बाद में आएंगे। पहले आपने कहा कि इस पुल का क्या प्रभाव पड़ेगा। आप ये देखिए, एक पुल 150 साल पुराना ये पुल था लेकिन मरम्मत का काम चल रहा था। किस कदर घड़ी बनाने वाली कंपनी को टेंडर दे दिया जाता है, वो टेंडर पास करके पुल बनाने लगता है। फिर आप पड़ला झाड़ते हैं। फिर आप देखिए किस तरीके से कहते हैं कि ये सब गलती जो है जनता ही गलती है। अरे भाई साहब, जनता को क्या पता था? जनता क्या अब खुद में मरना चाहती थी? हत्या करना चाहती थी? चलो इस बात को छोड़ देते हैं। आपने कहा मोरबी पुल, आप ये देखिए नरेंद्र मोदी 1 तारीख को पहुंचते हैं। आप ये देखिए, मरीज जो है किसी की टांग टूटी हुई है, किसी का हाथ टूटा हुआ है, कोई तड़फ रहा है, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। लेकिन क्या चल रहा है? टाइल्स लगाए जाते हैं। क्या चल रहा है? रंग रोगन किया जाता है, पुताई की जाती है, पुट्टी की जाती है, वाटर कूलर लगाए जाते हैं। क्या यही गुजरात मॉडल है? क्या यही सब कुछ है? नरेंद्र मोदी की सरकार पूरी तरीके से यहाँ पर ध्वस्त हुई है। और आपने जिस तरीके से पूछा है उसका यही निर्णय है कि आम आदमी पार्टी, जहां पर 50 और 60 सीटों की बात हो रही थी, कयास लगाए जा रहे थे कि आम आदमी पार्टी सिर्फ कांग्रेस के वोटों की सेंधमारी करेगी। लेकिन आपको यह देखना होगा कि कांग्रेस का कोई बड़ा चेहरा वहां पर अभी भी नजर नहीं आ रहा है। इसलिए आम आदमी पार्टी को 50 सीट मिलने की बात कर रही थी, वहां पर आप देख सकते हैं सीट की संख्या जरूर दुगनी होगी, क्योंकि अब गुजरात की जनता बदला लेगी वोटों के माध्यम से। गुजरात की जनता वोटों के माध्यम से बदला लेगी। लेकिन गुजरात की जनता का दर्द अगर कोई पार्टी समझ रहा है तो वो है आम आदमी पार्टी। सबसे बड़ा सवाल ऋतिक मेरा ये भी रहेगा, एक ऐसी कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है जो कंपनी केवल घड़ियां बनाने का काम करती है, जिस
कंपनी को कंस्ट्रक्शन का ABCD भी नहीं पता, जिसको ये नहीं पता कि कौन सा मटेरियल कहाँ लगाना है। और भूपेंद्र पटेल जो है उस कंपनी को लेकर ना कुछ बात कर रहे हैं, ना कुछ उन्होंने देखिए भूपेंद्र पटेल बात कैसे करेंगे। देश में रोजगारी देखिए, या बेरोजगारी बढ़ती जा रही, रोजगार किसी को मिल नहीं रहा है। बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने बीटेक की पढ़ाई की, जो IIT क्रॉस करते हैं, वो विदेशों में है। जो बीटेक करी हुई है भारत के अंदर, उनको 4 लाख का पैकेज मिल रहा है, 3 लाख का पैकेज मिल रहा है, वो घर पे पटे हैं, कोई चाय बना रहा है, कोई पकौड़े बेच रहा है। तो क्या करेंगे सरकार? सरकार के पास कंस्ट्रक्शन के लिए काम भी जो है वो अब किसको दिया जाएगा? वो घड़ी बनाने वाली कंपनी को दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं कि भारत तो इंडेक्स में, हंगर इंडेक्स में कितने ऊपर है, नंबर 1 पर है। भारत ने तो विश्व गुरु बन चुका है, भारत तो विकसित भी हो चुका है। ये सब नाकामी है बीजेपी पार्टी की। आपको समझना होगा कि अगर आप ये जो आप कह रहे हैं कंस्ट्रक्शन का काम उसको मालूम नहीं था और एक घड़ी बनाने वाली कंपनी को दे दिया जाता है टेंडर, आपको ये समझना होगा इसमें प्रशासनिक गलती तो है ही। सबसे ज्यादा गलती भूपेंद्र पटेल की है। भूपेंद्र पटेल ने ही साइन किए होंगे, भूपेंद्र पटेल की बिना मर्जी के काम नहीं हुआ होगा। इसलिए भूपेंद्र पटेल को इस्तीफा देना चाहिए, नहीं तो वही हालत होगी जो कांग्रेस की इस समय हुई है। ऋतिक, अगर किसी और सरकार में इस तरह का पुल गिरा होता है या इस तरह का हादसा हुआ होता, ED पहुंच जाती, CBI पहुंच जाती, NCB पहुंच जाती, बीजेपी ना जाने कितनी सरकारी एजेंसियों को लगा देती वहां पर। लेकिन आज मेरा सवाल ये है कि क्यों नहीं पूछताछ हो रही है भूपेंद्र पटेल से? कहां ये बहुत बढ़िया सवाल किया, है? यहाँ पर बहुत बढ़िया सवाल किया है। पहले ये समझना होगा कि हमेशा से यही रणनीति रही है बीजेपी पार्टी की कि किसी अन्य पार्टी को कैसे कमजोर किया जाए, कैसे नीचे दिखाया जाए। आप ये समझिए, अनुराग ठाकुर हेट स्पीच देते हैं, गिरफ्तार नहीं होते हैं। आप देखिए प्रवेश साहब हेट स्पीच देते हैं, गिरफ्तार नहीं होते हैं। स्मृति ईरानी खुद संसद में कितने गंदे तरीके से, राष्ट्रपति वाला जब वो मामला सामने आया था, खुद कितने गंदे तरीके से बात करती है, उन पर कोई बात नहीं होती, उन पर कोई आंच नहीं आती है। तो ये देखिए कहीं ना कहीं लीपापोती बीजेपी पार्टी वाले करते हैं, हमेशा अपना बचाव करते हैं। आजम खान ने हेट स्पीच दी 2019 में दी थी, अभी गिरफ्तार कर रहे हैं आप। लेकिन आज आप भूपेंद्र पटेल को गिरफ्तार नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आज आप प्रशासन को गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं, आप उनको गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। भूपेंद्र पटेल ने साइन किए होंगे और आज 134 लोगों की जान चली गई। उनके आंसू का हिसाब कौन करेगा? नरेंद्र मोदी साहब, आपको समझना होगा, भूपेंद्र पटेल का इस्तीफा आपको लेना होगा, तभी आपको गुजरात की जनता माफ करेगी। क्योंकि आप लगातार तानाशाही बढ़ाते जा रहे हैं, अपने को छुपाते हैं, दूसरे को नीचा दिखाते हैं। जो नीचे दिखाने वाली राजनीति, इसको बंद कीजिए। भूपेंद्र पटेल का इस्तीफा जनता मांग रही है, दर्शक मांग रहे हैं और पूरा देश मांग रहा है। क्योंकि उनकी लापरवाही थी, इसलिए आज 134 लोगों का परिवार तड़फ रहा है और ऐसे जूझ रहा है। ऋतिक, मोरबी का जो ब्रिज हादसा हुआ है, इस पर जो कंपनी काम कर रही थी, जिस कंपनी ने ब्रिज बनाया है, ये जो झूलता हुआ पुल जिस कंपनी ने ठीक किया है, इसका कंस्ट्रक्शन को जो काम कर रहा है, उस कंपनी का ये कहना था कि भगवान की तो यही मर्जी थी। भगवान की मर्जी थी कि भाई शर्म करो, इस तरह के हादसे हो जाए। थोड़ी शर्म करो जी, शर्म करना चाहिए ऐसे लोगों को कहने की। भगवान, हम लोग कहते हैं देवता, देने वाला। भगवान लेवता नहीं है, लेता नहीं है किसी की जान। जिसकी जितनी उम्र है, जो जितना लिखवा के आया है, वो उसकी किस्मत में लिखा है। आप किस्मत को दोष दोगे क्या? आप भगवान को दोष दे रहे हैं? आप कैसे हैं? भगवान को कोई दोष नहीं देता है। भगवान हमेशा किस्मत अच्छी बनाता है। हम लोग भगवान से मांगते, भगवान हमें अच्छी किस्मत दो, अच्छे ज्ञान दो, अच्छे विचार दो। क्या आपने अच्छे ज्ञान और अच्छे विचार नहीं मांगे देश से? भगवान से आपने नहीं मांगे? आप कितनी तरीके की निर्लज्ज बात करते हैं, आप शर्मनाक बात करते हैं कंपनी वाले अपने आप को बचाने की। मैं साफ साफ कहता हूँ, ये मिली भगत है कंपनी की, यही साजिश बीजेपी सरकार की है। मिली भगत है पूरी तरीके से, अपने आप को छुपाने का काम किया जा रहा है। क्योंकि देखो तारीखों की घोषणा आज होनी है, तारीखों की घोषणा के बाद वो कहीं ना कहीं अपना पर्दा साफ कर रहे हैं, चुनाव जीत सकते। ये आप ठान के ले लीजिए, भूपेंद्र पटेल अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो कहीं ना कहीं आप देख लें, जहां हम लोग बात कर रहे थे कि 35, 40, 50 सीट पर आम आदमी सिमट जाएगी, अब बीजेपी सिमटने वाली है। बीजेपी सिमटने वाली है। और क्या गुजरात विधानसभा चुनाव में डब्बा गोल होगा बीजेपी का? क्या लगता है आपको? फटाफट कमेंट करके हमें बताइए। और यह भी बताइए कि गुजरात में अब की बात सरकार किसकी, बीजेपी, आम आदमी पार्टी या फिर कांग्रेस? आज के लिए इस प्रोग्राम में इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।